17 अक्टूबर 2025 के आदिवासी हुंकार महारैली प्रभात तारा मैदान धुरवा में केंद्रीय सरना समिति के पदाधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार की निंदा किया गया। केंद्रीय महिला अध्यक्ष निशा भगत को धक्का देते हुए मंच से नीचे उतारकर अपनी ओछी राजनीति का प्रमाण दिया है। केंद्रीय सरना समाज के लोगों का अपमान सरना समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। मौके पर केंद्रीय सरना समिति के महासचिव संजय तिर्की, राज्य जिला के अध्यक्ष अमर तिर्की, संरक्षक भुवनेश्वर लोहरा, केंद्रीय प्रवक्ता एंजेल लकड़ा, सदस्य सोहन कच्चप, विमल कच्चप, विनोद उराव, प्रमोद एक्का, रतन उराव, अमित तोप्पो, राकेश लिंदा एवं अन्य शामिल रहे। निश्चित तौर से आप सभी दर्शकों को मेरी ओर से जोहार है, प्रणाम है और आने वाले सोहराई का भी आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। कल 17 अक्टूबर 2025 का जो दिन था वो आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा दिन था और ऐतिहासिक क्षण था। चूंकि कुर्मी के खिलाफ जो आदिवासी बनना चाह रहे थे, इसको विरोध में लगातार महीनों के जो मेहनत हर जिले हर कस्बे में जो मेहनत हुआ था और वहां से लोग भी आए थे। निशा भगत जो केंद्रीय सरना समिति का महिला अध्यक्ष है, उन्होंने हर जिला के लगभग दौरा किया, तय किया, हर कार्यक्रमों में गई और आज जो है शहरों, कस्बों, गांव, घर, पहाड़, जल, जंगल, जमीन जो कहते हैं, सब में लोग जागरूक हुए। और आपने देखा होगा कि जो 17 तारीख को जो जनसलाप था, देखते ही बनता था। हम लोगों ने भी बहुत आंदोलन किए, शर्मा कोड पर आंदोलन किए, पेशा पर आंदोलन किए, धर्मांतरण पर आंदोलन किए, लेकिन ऐसा जो कुर्मी आंदोलन हुआ 75 सालों में आदिवासी अब जगा। तो जब रैलियां की घोषणा हुई तो 2 रैली की घोषणा हुई, एक 8 अक्टूबर को और ये 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर जो कल था, 12 और 17 को, तो 12 हम लोगों ने डिसाइड किया कि 17 तारीख को हम लोग जो है प्रभात तारावाला में समर्थन करेंगे। और यहाँ आपका केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय कार्यालय में हम लोगों ने जितने लोग आए थे, चाहे रामगढ़ का हो, गुमला का हो, लोहरदगा का हो, बोकारो का हो, हम लोग बैठ के निर्णय करके एक डिसीजन लिए और वो आप सब थे उसमें मौजूद। हम लोग ने बाइट भी दिया, समर्थन भी किया और इसको लेकर हम लोग लगातार दौरा पे दौरा किए। और उस दिन हम लोग चारों जितने जिलों में हम लोगों ने दौरा किया था, चाहे लोहरदगा हो या तो रामगढ़ हो, बोकारो हो, धनबाद हो या तो गिरिडीह हो और अन्य भी जगह में, तो ऐसे जगह से भी लोग भर भर के लोग आए, ट्रकों में आए, बसों में आए, गाड़ियों में आए, बच्चे बूढ़े सभी लोग आए। और हम लोग सोचे कि यहाँ पर आदिवासी एकता को हम लोग दिखाएंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग मंच पहुंचते हैं, मंच पे हम लोग को कोई वहां ऐसा लग रहा था जैसे कि वो आदिवासी का मंच है ही नहीं, पूरी तरह से राजनीतिक मंच बन चुका था। हम लोग को वहां पे जो है बैठने तक का हम लोग को कुर्सी नहीं मिला। एक कुर्सी मिला भी, उसको बोले कि कम से कम जो महिला जो हमेशा से समाज में प्रखरता से दौड़ रही है, केस खा रही है, गाली सुन रही है, समाज को जागरूक की है, एक सीट कम से कम उसको देना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि नहीं, सीट नहीं मिलेगा यहाँ पे, आप लोग का कोई जगह नहीं, यहाँ से भागिए। कौन बोले? वहां जो मंचासीन लोग थे वहां वो लोग बोले ये जो रैली में निशा भगत का कोई जगह नहीं है, यहाँ से आप लोग जाइए। और धक्का मुक्की चालू कर दिया। हमने कहा कि यहाँ ईसाई लोग के लिए बैठने का जगह है, कुशवाहा भाई बैठेगा, हिंदू भाई बैठेगा, लेकिन आदिवासी समाज का केंद्रीय सरना समिति को आप लोग जो है इस तरह से जो है ट्रीट कर रहे हैं। तो हम सभी को सवाल किए कि क्यों नहीं सरना समाज का जो कार्यक्रम था, जब यहाँ समाज का सरना समाज के लोग का जो यहाँ पे आदिवासी लोग के लिए यहाँ पे जो हुंकार महारैली था, कि कोई क्रिस्तान लोग का हुंकार महारैली था, कि कोई हिंदू का महारैली था, उसमें आदिवासी का नेता नहीं जाएगा तो कौन जाएगा वहां पर? आप जाइएगा, क्रिस्तान जाएगा, हिंदू जाएगा?
कि समाज के दलाल जो दलाली करता है कांग्रेस और बीजेपी के लोग चलाएंगे समाज। एक तरफ तो जो है आप चुनाव पहुंचिएगा तो आप भागिएगा चुनाव लड़ने, चुनाव खत्म तो समाज में आइएगा। आप सामाजिक आंदोलन को सामाजिक व्यापार नहीं कर सकते हैं। आइए हम आपका स्वागत करते हैं, पार्टी को छोड़िए और आइए सरना समिति का काम कीजिए। बाबा केंद्रीय सरना समिति के बताए मार्ग पर चलिए और आइए, आपका स्वागत रहेगा। दुधारी तलवार नहीं, स्पष्ट करना पड़ेगा आप लोग को। या आप लोग राजनीति करते हैं कि सामाजिक का काम करते हैं, उसके बाद आइए समाज का काम करने में। मैं समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं, ऐसे दलालों से सावधान रहिए जो आपके गांव घर जाते हैं और आपको बरगलाने का काम करते हैं। और ऐसे लोग, नगड़ी आंदोलन में क्या हुआ, 25 लाख रुपया लिया गया वहां पे। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी एक क्वेश्चन को दागा। तो ऐसे व्यक्ति जब कह रहा है कि 25 लाख रुपया में नगड़ी आंदोलन को बेच दिया, और ऐसे लोग जो है बराबर समाज को बेचने का, गुमराह करने का काम करते हैं, सेंटिमेंट से खेलते हैं। ये बनाया पुलाव था, कौन बनाया? निशा भगत ज्योत्सना कलकत्ता ने जितना हुंकार भरी उसी को देखने या सुनने के लिए आया था लोग। लेकिन आपने क्या किया? इसको मत बैठाओ, उसको मत बैठाओ, इसको हटाओ, उसको हटाओ। ये क्या है? ऐसा परिकल्पना बाबा कार्तिक राम ने नहीं किया था। समाज को राजनीतिक नीति का अखाड़ा बना दिए हैं आप लोग। तो ऐसा केंद्रीय सरना समिति कभी नहीं होने देगा। केंद्रीय सरना समिति का और समाज को देखने वाला समाज के लोग केंद्रीय सरना समिति है। आप जैसे दलालों की आवश्यकता नहीं है। और मैं समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि ऐसे दलालों को पहचानना होगा। हर गांव, हर घर में, हर जिले में इसको बहिष्कार होना चाहिए। रंगा सियार लोग, रंगुआ बिलायर लोग है, फिर चुनाव पहुंचेगा आपके पास, जाएगा और कहेगा कि मैं फलाने हूं, मैं फलाने हूं, समाज का लोग है, समाज का दुहाई देता हूं। कल बड़े बड़े भाषण किए, एक तीर एक निशान, आदिवासी एक समान। आदिवासी का महाजुटान कहा? आदिवासी का जो सरना समिति का जो गार्जियन है, जो सरहुल कर्मा लगाया, जो विश्व का 5वां स्थान पे सरहुल शोभा यात्रा को ले गया, ऐसे लोगों को लात मार के भगा दिए। आज केंद्रीय सरना समिति के बैनर से मैंने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अपना तन मन धन अपने आप को जला दिया, मर मिटा। लेकिन आज हमको इनाम में क्या मिला? स्टेज में हमको बहुत अच्छा सम्मान किया, लात जूतों से और धक्का मुक्की से हमको जो है लोग स्वागत किया है। आप तमाम स्वागत समाज के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, ऐसे बहरूपियों के आप लोग देखिए और पहचानिए। और आप लोगों में, समाज के लोगों में छोड़ना चाहता हूं कि आप कैसे सामाजिक लोगों को देखना चाहते हैं, राजनीतिक दलालों को देखना चाहते हैं। कि यहाँ पे जो बैठे हुए हैं निशा भगत, जो फायर ब्रिगेड लेडी है, जो केंद्रीय सरना समिति का टीम है और समाज के परिप्रेक्ष्य में काम कर रहा है, ऐसे लोगों को आप लोग समाज का दायित्व देना चाहते हैं कि चंद दलाल जो समाज को बेचने का काम करते हैं, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कौन सामाजिक काम कर रहा है और कौन राजनीति कर रहा है। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं करते, आप तमाम समस्त झारखंड वासियों से, आदिवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अब समाज आप लोग जग चुके हैं। अब अपना लड़ाई आपको खुद लड़ना है, फुलचंद तिर्की नहीं आएगा। बहुत सालों मैंने संभाल दिया इस समाज को, अब संभालने का दायित्व आप सभी एक एक युवा, नौजवान, बच्चों को है, जो कि समाज में जो दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे लोग को पहचानिए और अपना गांव घर से खदेड़ने का काम कीजिए। धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता है, दर्शक हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्मेश। चूंकि ये सामाजिक मुद्दा था, समाज के परिप्रेक्ष्य में आदिवासी अस्मिता, आदिवासियों का जल जंगल जमीन पेशा अधिनियम कानून लागू 1996 लागू कराने की बात, CNTSPT एक्ट का उल्लंघन ना हो, उस पर बात होनी थी। और लगातार मैंने धर्मांतरित ईसाइयों के मुद्दों पर प्रखरता से बात को रखा है कि आदिवासियों का हक और आरक्षण को छीनने का काम धर्मांतरित ईसाई कर रहे हैं। उसी मुद्दे के दौरान ये आ जाते हैं कुर्मी समुदाय के लोग, जो कुर्मी समुदाय के द्वारा रेल टेका डहर छेका का कार्यक्रम रखा जाता है। उसमें मैंने उलगुलान किया और कहा
कि आदिवासी पैदा होते हैं, आदिवासी बना नहीं जाता है, क्योंकि कुर्मी समुदाय के लोगों को लगातार टीआरआई रिपोर्ट 2004 और 2015 में उनको आदिवासी समुदाय में शामिल न करने का संवैधानिक रूप से जवाब मिल चुका था। और आदिवासी समुदाय में शामिल होने वाले जो कुर्मी समुदाय के नेताओं के द्वारा भी लगातार ये कहा गया है कि हम क्षत्रिय के वंशज हैं, हम लवकुश के वंशज हैं, तो मैं उनका भी बहिष्कार करना शुरू की कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको लताड़ा है। और लगातार ये लोग थक हार करके आज आदिवासी समुदाय को उकसाने का काम कर रहे हैं और गाली गलौज प्रकरण को शुरू करते हुए आज आदिवासी समुदाय को दिशाहीन और दिग्भ्रमित करने की कोशिश इन्होंने की थी। उसी का ये जीता जागता प्रमाण जो है वो देखने को आपको कल मिला होगा, क्योंकि कुर्मी समुदाय से दो संचालित होते हैं पार्टियां, एक है आजसू, एक है जेल कैम्प। तो आप देखिएगा कि जेल कैम्प के लोगों के जो धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा कई तरह से बयानबाजी निशा भगत के खिलाफ की जाती है। आदिवासी समुदाय में सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा निशा भगत के बारे में बोला जाता है। और इन लोगों को पता था कि अगर ये स्टेज में चढ़ेगी तो धर्मांतरित के खिलाफ बोलेगी, ये बोलेगी तो सरकार के खिलाफ बोलेगी। तो ये जो वर्तमान की जो सरकार है, ईसाई कसाई की सरकार है, जो वर्तमान में इन लोगों को संरक्षण देने का काम कर रही है, इनको मैंने पहले भी चिताया है, गुहार लगाया है कि ईसाइयों के द्वारा जब मेरे खिलाफ में और मेरे समुदाय जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी जनजाति के लोगों का जो झंडा प्रकरण में झंडा को बचाने के लिए चीरा झंडा जो हमारा मान और आस्था का प्रतीक है, उसके जो गलत प्रयोग के खिलाफ में धर्मांतरित ईसाइयों के खिलाफ में गई थी, तो यही स्वघोषित केंद्रीय सरना समिति के अजय तिर्की ईसाइयों के साथ थे। यहाँ के वर्तमान के विधायक राजेश कच्छप जी उनके साथ थे। यहाँ की जो पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री मैडम उनके साथ थी, देव कुमार धान जी उनके साथ थे और प्रेम शाही मुंडा जैसे जमीन दलाल भी उनके साथ थे। तो आज आप लोगों ने जो प्रकरण देखा है, जो कल घटना घटी, चाहे लगातार आज देख रहे हैं समाज का उलगुलान और समाज इन लोगों को लताड़ने का काम इनके घर में जाके कर रही है, उससे मुझे यही बल मिलता है कि अपने समाज के प्रति अपना काम को निरंतर करते रहना है। और इन धर्मांतरित ईसाइयों का बौखलाहट जो कि संवैधानिक तरीके से कानूनी प्रक्रिया जो मैंने किया है उससे ये लोग घबरा गए हैं। इसको रोकने के लिए, निशा भगत को गिराने के लिए इनकी साजिश थी। केंद्रीय सरना समिति ने मुझे जगह दिया, मान दिया, समाज के लोगों ने जगह दिया। 2400 जिला में जहां जहां कार्यक्रम हो रहे वहां हमने इज्जत मान सम्मान के साथ आदिवासी बेटी की हुंकार इन लोगों ने भरी। लेकिन यहाँ जमीन दलालों के द्वारा, यहाँ के सरकार के चंद दलालों के द्वारा पैसे लेकर के इन लोगों के द्वारा समाज को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यहाँ से अभी निकल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल के मैं सीधे लालपुर थाना जाऊंगी और आप देख लीजिएगा कि ईसाइयों ने मेरे ऊपर केस किया था। ईसाइयों ने, ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट के लोगों ने मेरे पे लालपुर थाना में केस किया है और मैंने भी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में केस किया है कि हमारे आदिवासी समुदाय जो रूढ़िवादी परंपरा को मटियामेट करने के लिए किस तरीके से ईसाई समुदाय के लोगों के द्वारा हमें दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, हमारे आरक्षण को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। तो इस पे भी मैंने लिखा है कि मेरे जान को जो खतरा था, मुझे गोली मारने की धमकी ईसाई समुदायों के द्वारा दी जा रही है, वो सारे प्रकरण से बचने के लिए इन लोगों ने कल मुझे मंच से धक्के देकर इसलिए निकाला कि आदिवासियों के मुद्दे पे ये बात ना कर पाए और निशा भगत को कमजोर कर सके, इसीलिए ये प्रकरण कल हुआ है। मैं वहां पे साफ जो देख पा रही थी, सबसे बड़ी रीजन जो है, अगर लोग ये कहते हैं कि सीट नहीं था या जगह नहीं दिया या मिला नहीं, वो साफ एक साजिश थी। क्योंकि मेरा मानना है कि पूरे झारखंड भर से सरना समिति के अन्य संगठनों ने हिस्सा लिया था इसमें, तो वो सारे संगठन के लोगों को ना बराबर का मौका देना चाहिए था अपनी बातों को रखने का। और हमारे जितने भी आदिवासी अगुवा हैं
जो अपने समाज के लिए हमेशा से प्रखरता से आवाज उठाते आ रहे हैं। निशा दीदी हो गई जो वो हमेशा से आवाज उठाते हुए आ रही है। तो मेरा यही कहना है कि एक संगठन नहीं है, पूरे झारखंड भर के संगठन है, सभी लोग आए। जो लोग मंच में बैठ के अपने आप को बहुत बड़ा राजनीतिक पार्टी के नेता दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये राजनीति ही हो गई। अगर ये सामाजिक पार्टी होती या सामाजिक पार्टी नहीं, सामाजिक की कोई पार्टी नहीं होती है, अगर ये सामाजिक कार्यकर्ता होते तो सामाजिक कार्यकर्ता के हैसियत से ये सबको मंच देते, जितने भी आदिवासी अगुवा हैं, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। जो आदिवासी को अगुवाई करके आज जो हर लड़ाई लड़ रहा है, हमारे केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हो गए फूलचंद तिर्की जी, हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष निशा भगत जी, तो इन दोनों को जो मंच नहीं मिला, ये बहुत बुरा, जो कह सकते हैं बहुत बुरा हुआ। नहीं होना चाहिए था ये चीज। और स्टेज नहीं देख के इन लोगों ने बता दिया कि ये लोग सच में राजनीति ही करने आए थे, सामाजिक कार्य के लिए नहीं आए थे। और आप देख सकते हैं कि लाखों की जो भीड़ जमा हुई थी वहां पे, वो सुनने ही आए थे निशा भगत जी को, क्योंकि सुबह से कितनी कॉलें आ गई थी कि दीदी आप कब आ रही हैं, दीदी आप कब आ रही हैं, हम आपको सुनने आए हैं उतने दूर से। तो मेरा यही कहना है कि जब निशा भगत के दम पे उतना भीड़ इकट्ठा हो सकता है, तो शायद ये राजनीतिक लोगों को ये चीजें हजम नहीं हो पाई, इसीलिए उन्होंने स्टेज ही नहीं दिया। लेकिन निशा भगत जी को किसी स्टेज की जरूरत नहीं है या किसी मंच की जरूरत नहीं है। वो आदिवासी समाज की शेरनी है और आज भी उनका वही दहाड़ है जो हमेशा से रहता आया है और आगे भी रहेगा। और ये जितने भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं जो समझ रहे हैं कि उन्होंने निशा भगत जी को स्टेज से उतार दिया, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष को स्टेज से उतार दिया, तो उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया। तो उन्हें ऐसा करके कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। उन्हें इनकी जवाबदेही देनी पड़ेगी। और शायद जब आप मीडिया उनसे सवाल पूछ रहे हैं तो वो जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, बात को भ्रमित कर रहे हैं कि उनको आता नहीं है, वो लोग राजनीति करने नहीं आए, वो छोटे हैं, अभी उनको राजनीति सीखना चाहिए। ठीक है, तो राजनीति यहाँ कोई करने नहीं गया था। हम लोग सब एक सामाजिक अगुवा है और एक सामाजिक अगुवा के हैसियत से वहां पे गए थे। हम लोग वहां पे अगुवाई कर रहे थे तब गए थे, लेकिन स्टेज नहीं देना ये बहुत गलत बात थी। सारे आदिवासी संगठन के जितने भी अगुवा थे सबको मंच मिलना चाहिए था और बराबर का मंच मिलना चाहिए था। मंच किसी एक जन का नहीं था कि वो वहां पे जमवाड़ा लगा के बैठ जाए, सबको मौका मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला। मैं एंजल लकड़ा, केंद्रीय सरना समिति प्रवक्ता। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से प्रभात तारा मैदान में आदिवासी हुंकार महारैली में झारखंड के तमाम समाज के लोग जो महाजुटान किए थे, उसको सबसे पहले धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप इस प्रभात तारा मैदान में आके चटानी एकता का परिचय देने का काम किए। और कल की जो बात हुई, ये बात चंद नेता जो हमारे बीच अगुवा के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा नेता लोग केवल प्रेस और मीडिया के माध्यम से अपने आप को नेता बनाने का काम किए हैं। लेकिन हम लोगों ने निशा भगत के साथ में, चाहे रामगढ़ हो, चाहे बोकारो हो, चाहे धनबाद हो, चाहे लोहरदगा हो, चाहे बोकारो हो, चाहे जयराम की धरती डुमरी में हम लोग दहाड़ के आए हैं और हुंकार भर के आए हैं। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि जब आप प्रेस और मीडिया के माध्यम से केवल यहाँ पर आमंत्रित करने से होगा, हम लोगों ने जा जाके 17 तारीख का हम लोगों ने आह्वान किया। वो भूखे प्यासे घर दूरा का काम धंधा को छोड़ के हम लोगों ने आह्वान किया, और आप लोगों ने हमको क्या सम्मान दिया, हमारे लोगों को क्या सम्मान दिया। इस ज्वलंत मुद्दे को अगर आग देने का जो धार देने का काम की थी निशा भगत ने की थी। उनका स्लोगन से ही झारखंड में ये अपने अस्तित्व अस्मिता की लड़ाई के लिए लोगों ने खड़ा हो पाया। उनका कहना था कि आदिवासी बने जाते हैं, आदिवासी बने नहीं जाते हैं, आदिवासी पैदा होते हैं। तो इस स्लोगन के साथ लोगों को जगाने का काम किया और ये झारखंड में आंधी की तरह, एक क्रांति की तरह लोग जग गए और अपनी समाज की अस्तित्व अस्मिता की लड़ाई के लिए लाखों लाख की संख्या में निकलना शुरू कर दिए। चाहे रामगढ़ हो, चाहे बोकारो की धरती हो, चाहे खूंटी की धरती हो, चाहे धनबाद की धरती हो, सारे धरती पे हमारे आदिवासी समाज निकलने का काम किया। और ये अग्रिम पंक्ति में जो बैठे नेता, इन लोगों से आप पूछिएगा कि ये कितने जगह में जाकर संबोधित किए हैं और कितने लोग इसको पूछे। समाज के लोग इसको पूछे नहीं है, इसका खुन्नस निकालना चाह रहे थे।
ना इनको बोकारो में बुलाया गया, ना इनको धनबाद में बुलाया गया, ना इनको लोहरदगा में बुलाया गया, ना इनको डुमरी में बुलाया गया। किसी तरह गीताश्री को केवल रामगढ़ में बुलाया गया। इनकी पूछ केवल रांची में ही है, प्रेस में और सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग कहता है। इनका पूरे क्षेत्र के लोग, जितने लोग निशा भगत और भान ज्योत्सना को सुनने के लिए आए थे, सभी कोई नाराज होके गए हैं। वो चाहते थे कि कब निशा भगत आएगी, कब ज्योत्सना बोलेगी, लेकिन दोनों को इन लोग बेइज्जत करने का काम किया है। भले कुछ बातों को छुपाना चाह रही है ज्योत्सना करकेटा, लेकिन बहन को भी देखे कि आप अमित महतो के चलते कितना केस मुकदमा हो गया और आपके ऊपर भी FIR करने का काम किया, और आपको भी अग्रिम पंक्ति में बैठ के बेटी को सम्मान देने का काम नहीं किया है। और एक मुर्गी भी बच्चा देता है तो 12 को देता है, और गलती होता है अगर चील कौवा आता है तो अपने में समेट लेता है। इसको ना आप बोलिएगा गार्जियन, कि गीताश्री को बोलिएगा गार्जियन, जो हीन भावना से देखने का काम करती है। एक माँ होके अपनी बेटी लोग को बेइज्जत करने का काम करती है। देव कुमार धान को हम लोग गार्जियन मानेंगे? कभी चुनाव आएगा तो उलट ना पलट करेगा। ये नगरी आंदोलन में रुपया लेके आंदोलन करने का काम किया है, और सबसे बड़ा आंदोलन का नेतृत्व नगरी आंदोलन करते हैं, तो आप केस क्यों नहीं खाते? सवाल होता है, ये जनता पूछता है, और ये पूछना जरूरी है कि आप केस क्यों नहीं खाएं। सभी लोग केस खाने का काम किया, लेकिन आप केस से भाग गए। यही है, आप चंपई सोरेन से पैसा उठा के आंदोलन किए हैं, ये जनता जान रही है। आप प्रेम साई मुंडा जमीन बचाने के नाम से आप पूछ लीजिएगा कितना पैसा ये लोग उठाता है। ये सबसे खुलासा है, जहां जहां ये लोग बाउंड्री दसाने जाता है सबसे पैसा लेता है पहले, उसके बाद ये लोग जाने का काम करता है। और ये लक्ष्मी नारायण, ये तो खुद अपना ससुराल का जमीन को ढांप के बिल्डिंग बना के रखा है। इसको तो तमाड़ से लौटाड़ के भगाया है। इसका अपना घर कहाँ है? तमाड़। हिम्मत है इसको जाने का? तमाड़ में इसको भगाया है। ऐसा लोग नेता, ऐसा लोग राजनीतिक अवसर के चलते समाज को भंजाने का काम करते हैं, और रैली में हम लोग का बहन बेटी को बेइज्जत करने का काम करते हैं, केंद्रीय सरना समिति को बेइज्जत करने का काम करते हैं। ऐसे लोग आप नहीं चलेंगे, सावधान हो जाइए। आपका क्या नारा है? हमारा आदिवासी समाज का नारा है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। लेकिन आप गार्जियन होते हुए आदिवासी समाज की बेटी को बेइज्जत करने का काम किए हैं, ज्योत्सना बहन को आप बेइज्जत करने का काम किए हैं, निशा भगत को बेइज्जत करने का काम किए हैं। तो एक समान कहां रहे? ये नारा मिशन लोग का दिया हुआ है। मिशन ये लोग बचाना चाहते हैं 10 विधायक को, 8 विधायक 28 में 10 विधायक मिशन लोग है। और वही लोग रैली के लिए चंदा दिया था, लाखों लाख रुपए में चंदा ये लोग को दिया था। और ये लोग जब जब चुनाव आएगा, देख लीजिएगा घाटशिला चुनाव में, अभी उपचुनाव होगा, प्रेम साई मुंडा भाग गया होगा वहां पर वजन बना के, तो तौलने गया होगा कि मेरा वजन बन गया, अब कौन नेता हमको पैसा देगा। ऐसा अवसर लोग तलाशता है। आप गीताश्री मैडम को कहना चाहते हैं, मैं तो इनको बहुत सम्मान करता था, गार्जियन मानता था इनको, इनके नक्शे कदम पे मैं बहुत दिन तक चला। लेकिन आप तय करना है समाज को। एक तरफ कांग्रेस में रहते हैं, दूसरा तरफ समाज को पकड़ते हैं। इन्हीं का घर में एक तरफ भाजपा, इसका हस्बैंड अरुण उरांव रहते हैं, और एक तरफ कांग्रेस रहते हैं। समाज तो देख रही है ना, समाज को जागना होगा, इनको बोलना होगा, इनको समझना होगा कि ये लोग किस दिशा में समाज को ले जा रहे हैं। ये लोग समाज को दिशा देने का काम बोलते हैं, अपने आप को बड़ा गार्जियन, कार्तिक उरांव से बड़ा गार्जियन ये लोग अपने आप को मानते हैं। कार्तिक उरांव ने कहा था कि सरना समिति के बायलॉज पे चढ़ना है और समाज का काम करना है, तो सबसे पहले राजनीति को पहले त्याग पत्र देना पड़ेगा, राजनीतिक पद से इस्तीफा देने का काम करेगा, तब जाके समाज चलेगा। आप उनके आदर्शों को नहीं मान रहे हैं और आप समाज को दिशा देने का बात कर रहे हैं। सरना समाज को, सरना समिति जो कार्तिक उरांव ने बनाया था, उसके पदाधिकारियों को बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। आप अपने बाप के अरमानों को घेरने का काम कर रहे हैं, उनको आप बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में नहीं चलेगा, दोहरा नीति नहीं चलेगा। ये लोग कहता है कि सरना ईसाई भाई भाई, चलिए मान लिए भाई भाई है, तो अभी हम लोग का सोहराई का पर्व आएगा, क्या हम लोग का ये लोग प्रसादी खाएगा? गीताश्री मैडम, प्रेम साई धान, लक्ष्मी नारायण मुंडा, देव कुमार धान, सभी से कहना चाहेंगे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए और सारे आप जितने ईसाई समाज के अगुवा लोग हैं, चर्च के बिशप लोग हैं, सभी को बुलाइए और हमारा टहरी खिलाने का काम कीजिए। ये लोग टहरी खाएगा? नहीं खाएगा। तो कहाँ का भाई भाई रे भाई? ये लोग जब ईसाई समुदाय का जब
जमीन बचाने का बात आता है तो सरना झंडा लेके आ जाता है और कहता है कि आदिवासी एक समान है। जी नहीं, ये लोग कन्वर्ट हो गया है, कन्वर्टेड आदिवासी है, कन्वर्टेड आदिवासी अपने आप को कहता है, लेकिन जो मूल धर्म को छोड़ दिया, जिसको हम लोग प्राकृतिक पूजा करते हैं, अपना जमीन को पूजा करते हैं, अपना पुरखा को पूजा करते हैं, लोग इनका प्रसादी को नहीं खाता है, जमीन खा लेगा। हाँ, जमीन खाने में तो कहेगा कि हम आदिवासी हैं, और ये लोग अपना पुरखा का प्रसादी को नहीं खाएगा, तो कहां से भाई हुआ। इसी तरह मैं बता देना चाहूंगा कि मुसलमान लोगों के पास भी आदिवासी खतियान है, बुधवा उरांव, मंगरा महतो, सोमरा मुंडा, ये सब लिखा हुआ है। वो लोग भी तो कन्वर्ट हुआ है, वो लोग भी बोलेगा हम लोग कन्वर्टेड मुसलमान है, हम लोग भी आदिवासी है। उस दिन मैं पूछूंगा कि एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। आप मिशन समाज को बचाना चाहते हैं, आप ये 10 विधायक को बचाना चाहते हैं, हम सरना समाज को इनसे क्या लाभ है, आप बता दीजिए। इनको सिर्फ ये लाभ है कि सरना समाज को जब अपने हित में नहीं रखेंगे, अपने साथ में जोड़ के रखेंगे, तो हमारा विधायक पैदा नहीं होगा। सरना समाज का अस्तित्व अस्मिता खतरे की बात आती है तो मैं बता देना चाहता हूं कि जब सिरमटोली का मामला था, यहाँ पर हम लोग आंदोलन कर रहे थे सरना स्थल बचाने के लिए, उस समय सिल्क भी नहातिर की माननीय मंत्री पशुपालन विभाग कहाँ गई थी? चर्च बचाने गई थी। याद है रे भाई लोग? अभी एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। शिल्पी नेहा से क्वेश्चन करो कि आप क्यों नहीं बचाने आए थे सरना स्थल? इस आंदोलन में, कुर्मी आंदोलन मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं? और 28 में से 10 जो विधायक हमारे आदिवासी कोटे के ईसाई विधायक हैं, उनसे पूछो। ये लोग फंडिंग, बहुत बड़ा फंडिंग किए हैं, और ये फंडिंग से ये रैली तैयार किया है। इसलिए जो मूल बात को कहता है, जो सरना बचाने की बात करता है, कार्तिक उरांव के दिशा निर्देश में चलने की जो बात करता है, उसको मंच से धक्का देने का काम करता है। ऐसे आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगी, इन सारे लोगों को चेताने का काम करेगी। आने वाले दिन में ये मुद्दा बहुत जोर से गरमाएगा, और एक और मुद्दा जो कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस दिन हमारे झारखंड में पेशा एक्ट लागू हो जाएगा, उसी दिन सारे ईसाई, सारे समुदाय के लोग अलग हो जाएंगे। इसमें स्पष्ट है, ग्राम सभा में उसी को शक्ति मिलेगा जो परंपरागत रूढ़ी व्यवस्था को निर्वहन करेगा, उसी को ग्राम प्रधान बनाया जाएगा, और उसी को प्रशासनिक शक्ति और वित्तीय शक्ति दिया जाएगा। ये लोग बिगला गया है, क्योंकि कोई हमारे आदिवासी समाज में ही बहुत ईसाई बन गया है। मैं आपको वर्तमान में बता देना चाहूंगा कि नामकम प्रखंड में, आपको नामकम प्रखंड का एक गांव है तुम्बागुटू करमटोली, उसमें महतो है, हमारा व्यवस्था का जमीन है, लेकिन सब महतो पूरा का पूरा मिशन बन गया है। इलियाजर महतो बन गया है, तो कोई इलियास महतो बन गया है। तो बता दीजिए कि ये लोग हमारे समाज को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे समाज के अधिकार को छीन रहे हैं। इवन कि ये लोग महतो का खतियान बताकर अपना जमीन को जनरल बना के ये लोग बेचने का काम कर रहे हैं। ये जनरल का भी मजा ले रहे हैं, आदिवासी का भी मजा ले रहे हैं, और हमारा सरना भाई का अधिकार को छीन जा रहे हैं। अरे कब जगोगे रे भाई आदिवासी, जगो। इनको जवाब देने का समय आ गया है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, ये कहने से नहीं होगा, इनको पहचानना पड़ेगा। ये राजनीतिक लाभ लेने के चलते हम लोग को कहता है एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। सब इनको इन्वाइट करो सोहराय में हम लोग का टहरी बनता है, टहरी खाने के लिए बुलाओ सब, और मीडिया में, सोशल मीडिया में वायरल करो कि ये ईसाई भाई को मैंने बुलाया अपना घर में और अपना प्रसादी खिलाया, तब मानेंगे कि हाँ ये लोग हमारा भाई है। नहीं तो ये कभी भी नहीं मानेंगे। और जागो ने तो सब जमीन तो लूट रहा है भाई भाई। हमारा आज 28 विधायक में आने वाले दिन में 2800 में कब्जा हो जाएंगे और सरना को ढकेलने का काम करेंगे। आपको जागने की जरूरत है, और ये चंद दलाल जो हमारे अगुवा बनते हैं, ऐसे लोगों को खदेड़ने का काम कीजिए, इनको भगाने का काम कीजिए। अभी जब विधानसभा का चुनाव आएगा, लोकसभा का चुनाव आएगा, इन लोगों ने हुजूम दिखा दिया और राजनीतिक दल से पैसा लेके अपना तोल मोल करके अपना टिकट लेने का काम करा। अगर हाय कुब्बत, अगर समाज का काम करना है तो मैं आह्वान करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सामूहिक रूप से राजनीतिक दल से संन्यास लेने का काम करें। आप बता दे समाज को कि मैं कभी भी जीवन में, प्रेम साई मुंडा कभी भी चुनाव नहीं लड़ेगा, देव कुमार दान कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, गीता श्री मैडम कभी चुनाव नहीं लड़ेगी, लक्ष्मी नारायण कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। तब जानेंगे कि ये आदिवासी को सही दिशा में ले जाएंगे, कार्तिक बाबा के उसूलों को आगे ले जाएंगे। नहीं तो ये लोग दोहरी नीति और दोगली राजनीति करके समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं।